खाने के साथ एक छोटी सी मीठी या मसालेदार चनचनाट है ना, तो बात हो रही है हमारे देसी मुखवास की। आज मैं राखीज रसोई में लाई हूँ 4 लाजवाब और हेल्थ फ्रेंडली मुखवास रेसिपीज, जो सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत भी देगा। खारिक मुखवास, मल्टी सीड मुखवास, खजूर पान मुखवास और आमले का चटपटा ट्विस्ट, सब कुछ एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं मुखवास रेसिपी। मार्केट में आपको ढेर सारे अलग अलग बीज मिल जाएंगे और वो बीज भी आप कई अलग अलग रेसिपीज में यूज करते ही होंगे। लेकिन इस सारे बीज को हम एक साथ एक रेसिपी में यूज कर सकते हैं, तो इससे बनाते हैं माउथ फ्रेशनर यानी मुखवास। मुखवास तो हमें खाना चाहिए, भले ही ये बनाने के लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी लगेगी, लेकिन इस बीज से आपको ढेर सारे फायदे मिल जाएंगे हेयर, स्किन और बॉडी के लिए। क्योंकि इस सारे बीज में पाया गया है ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ढेर सारे ऐसे कंपोनेंट्स जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। और स्किन और हेयर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 अलग अलग टाइप के बीज लिए। बीज की मात्रा कम ज़्यादा, आपके पास जो बीज जितना ज़्यादा या कम हो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। मुझे यहाँ पर पर्सनली सौंफ की बीज ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैंने सौंफ ज़्यादा ली है। साथ ही सूर्यमुखी के बीज और कद्दू की बीज मैंने दोनों एक एक कप ली है। उसके बाद मैंने सफ़ेद तिल और काली तिल दोनों मिला के 1 कप ली है। आप चाहे 1 कप काली तिल और 1 कप सफ़ेद तिल भी ले सकते हो। साथ ही चिया सीड्स मैंने सिर्फ आधा कप ली। अब चिया सीड्स और सब्जा सीड्स दोनों में अंतर होता है। चिया सीड्स जैसे ही आप पानी में डालोगे इसे फूलने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन सब्जा सीड्स जैसे ही आप पानी में डालोगे तुरंत फूल जाएगा। तो मैंने सिर्फ आधा कप चिया सीड्स ली है। साथ ही यहाँ पर 1 कप जितना धनिया की दाल ले ले और 1 कप जितना अलसी ले ले। इस सारे दाने को अच्छे से साफ करके एक बाउल में कलेक्ट कर देंगे। अब इसे हमें मिक्स करना होगा। मिक्स करने के लिए एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और उसमें नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 नींबू को स्क्वीज करके इसके अंदर डाल रही हूँ। लगभग 6 से 7 टेबलस्पून नींबू का रस है। साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर यानी लगभग 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सादा नमक और काला नमक दोनों डाल रही हूँ। तो जितनी आप क्वांटिटी बनाते हो उसके हिसाब से आप नमक ले। इसके अलावा आप इसके अंदर जीरा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हो। मैं सिर्फ नमक और हल्दी डाल रही हूँ। इस नमक और हल्दी को नींबू के रस में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस स्टेज पर डालेंगे सारे मुखवास। जो सबसे छोटे वाले बीज है वो सबसे लास्ट में डालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सौंफ डालेंगे, उसके ऊपर सूर्यमुखी के बीज, धनिया के दाल, काली तिल और सफ़ेद तिल और लास्ट में डालेंगे कद्दू के बीज। ये सारे बीज डालने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर अलसी के बीज और चिया सीड्स सबसे नीचे डालोगे तो ये जूस एब्जॉर्ब करेगा और जेली जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो इसके लिए इसे हमें लास्ट में डालना होगा। बस इस सारे बीज को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हाथों से या तो आप स्पून से अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसे देखिए ये थोड़ा गीला हो जाएगा और थोड़े से डले भी फॉर्म हो जाएंगे। तो जब आप ये बनाते हो एक बार टेस्ट ज़रूर करिएगा। अगर आपको नींबू का स्वाद ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि अलसी और चिया सीड्स ज़्यादा लिक्विड अब्सॉर्ब करेगी तो जेली जैसा हो जाएगा। तो बस आप टेस्ट को बैलेंस करते हुए नमक, हल्दी और नींबू डाल दें। अब इसे हम ऊपर से फ्लैट कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि जितना भी लिक्विड हो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अंदर तक जाए। आधे घंटे बाद ये देखिए ये थोड़े बीज फूल भी जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा नमी रहेगी। अब इसे हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने बड़ा सा फ्राइंग पैन ले लिया है और फ्लेम स्लो रखे और सारे मुखवास को इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें लम्स है। हमें इसे जब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये फ्री फ्लोइंग हो जाए और बिल्कुल भी इसमें नमी ना हो। बस धीमी आंच पर इसे लगातार मिक्स करते जाइए और रोस्ट करते जाइए। हार्डली 8 से 10 मिनट में ये रोस्ट हो जाएगा और आपका मुखवास तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 7 सीड्स यूज़ किया है, आप इसके अंदर सूखी पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब की, कड़ी पत्ता की, पान के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो। बीच में आप इसमें अजवाइन, सूबे के बीज भी डाल सकते हो। बस तो देखिए ये मिक्सचर गीला है तो मैं इस स्टेज पर अजवाइन के बीज भी डाल देती हूँ। बस इसे हम मिक्स करते रहेंगे, रोस्ट करते रहेंगे। 7-8 मिनट में ये देखिए सारे मिक्सचर अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। जैसे हम मूंगफली को रोस्ट करते हैं ना, बस उसी तरह स्लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार मिक्स करते रहना होगा और ड्राई रोस्ट करते रहना होगा। ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और थोड़ा खा के देखिए क्रंचीनेस आपको लगेगा। बस इसे ठंडा होने दे। ठंडा होने पर एकदम टेस्टी झटपट
7 सेज मुखवास तैयार हो चुका है। जितना आपको बनाना हो आप एक साथ बना के रख सकते हो, लेकिन डेली खाने के लिए एक छोटा सा बॉटल ले, उसमें थोड़ा सा भर दे और एयर टाइट ढक्कन लगा दे। तो इसके अंदर कोई नमी नहीं रहेगी और जब भी आप इसे खाओगे आपको खाने में क्रंची लगेगा। तो ये था सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुणकारी रेसिपी। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। खारेक का मुखवास। खारेक यानी ड्राई डेट्स जो है एक नेचुरल स्वीटनर। इसे खाने से आपकी बोन हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, स्किन टोन हो जाएगा। वेट लॉस जर्नी पर हो तो आप ले सकते हो, डायबिटिक हो तो आप ले सकते हो, बीपी कंट्रोल करना हो या कोलेस्ट्रॉल कम करना हो, आपको बहुत सारा फायदा देगा ये खारेक का मुखवास। चलिए बनाते हैं खारेक का मुखवास। इसे बनाने के लिए आपको इस तरह की खारेक आसानी से मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगा, या आपको इस तरह होल खारेक भी मिल जाएगा या इस तरह कटे हुए पीसेस भी मिल जाएगी। आपके पास जो मिलता हो आप वो ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पर कटे हुए खारे के टुकड़े हैं, मैं वो ही लेती हूँ। ये वजन में 250 ग्राम है। अभी ये काफी ज्यादा कड़क है, इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। तो आप कांच का या प्लास्टिक का बाउल ले लीजिए, हो सके तो कांच का ले। सारे खारे के टुकड़े उसमें डाल देंगे। अगर खारे के टुकड़े ना हो, अक्खा खारे हो, वो भी आप डाल सकते हो। गुठली अंदर है, रहने दे, आगे मैं बताऊंगी आप गुठली कैसे निकाल सकती हो। यहाँ पर जो खारे के टुकड़े हैं इसमें गुठली नहीं है, मैं डायरेक्ट इसे बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब इसमें डालेगी 1 कप नींबू और पानी का मिक्सचर। 4-5 नींबू ले लीजिए, उसे स्क्वीज कर दीजिए, छान दीजिए और इस उसी नींबू के रस में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, मिक्स करिए और वो मिक्सचर आप इस खारेक में डाल दीजिए ताकि खारेक सॉफ्ट भी हो जाए और खट्टापन उसके अंदर आ जाए। अगर ये आप केरी के सीजन में बनाते हो, केरी के अचार बनाते समय जो नमक, हल्दी और केरी का खट्टा पानी आप भर के रखते हो, उससे भी ये प्रोसेस कर सकते हो। मैं यहाँ पर नींबू और पानी के मिक्सचर में खारे को भिगोकर रख रही हूँ। आप नींबू के बदले विनेगर भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर हेल्थियर ऑप्शन बता रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर नींबू ले रही हूँ। अभी के लिए तो सारे खारे कड़क है, लेकिन जैसे हम नींबू और पानी का मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे, एक बार मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसे 10 से 12 घंटा या 24 घंटे के लिए भी रख सकते हो। बीच बीच में आप बस इसे खोल दीजिए, एक बार मिक्स कर दीजिए और इसे ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, खारे जितना भी लिक्विड इसके अंदर है सारा एब्जॉर्ब करेगा। और अब मैं इसे ढककर रख दूंगी। स्टेज पर इसे निकाल दे, लगा दे और छोड़ दे। इस तरह आप 12 घंटा या 24 घंटे भी छोड़ सकते हो। बस बीच बीच में आप इसे पर मिक्स करते जाइए। जितना भी हमने इसमें नींबू और पानी का मिक्सचर डाला था सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, खारे एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसे निकाले और कपड़े पर डाल दी, सुखा दी। धूप में नहीं, घर के अंदर पंखे के नीचे सुखा दी। अगर आपने अक्खा खारक लिया है बीज वाला, इस स्टेज पर आप उसे निकालिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। आप इसे छुरी से कट कर लीजिए, जैसे शेप चाहे वैसे कट कर लीजिए, बीज हटा दीजिए और इसे कपड़े पर डाल दीजिए। अब मैंने कपड़े पर इसे 12-13 घंटे के लिए सुखा दिया है। अब इसे लेके और ट्रांसफर करेंगे एक बाउल में। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। बेसिक मसाले हैं, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जितना पिपली पाउडर डालेंगे। पिपली पाउडर से डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, इसके लिए मैं पिपली पाउडर डाल रही हूँ। ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे भी इसे आराम से खा सके, इसके लिए मैं यहाँ पर 3 टीस्पून मिश्री का पाउडर डाल रही हूँ। डायबिटिक हो या मीठा नहीं खाना पसंद करते हो तो शक्कर का पाउडर स्किप कर सकते हो। लास्ट में डालेंगे काला नमक, सादा नमक नहीं, काला नमक। आधा टीस्पून काला नमक डाल दें। बस इस सारे इंग्रेडिएंट्स को हम छुआरे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि छुआरा थोड़ा सा गीला है। जैसे आप मिक्स करोगे सारे मसाले अपने आप कोट हो जाएंगे। इसे एक बड़ी सी थाली में ट्रांसफर कर दी और इसे सुखा दी। सुखाने के लिए आप घर के अंदर भी ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर सुखा सकते हो या धूप में सुखा सकते हो। 1 या 2 दिन इसे अच्छे से सुखा दें ताकि ये थोड़ा सा कड़क हो जाए और जितने भी हमने मसाले इसके अंदर डाले थे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, सूखने के बाद ये इस तरह दिखेगा। तो ये हमारा खारे का मुखवास तैयार हो चुका है। इसे आप बच्चों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो। सिर्फ ये है, डायबिटिक हो तो शक्कर अवॉइड करें, बाकी सारे प्रोसेस सेम कर सकते हो। इसे आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए। लंच और डिनर के बाद आराम से आप डेली 3-4 पीसेस ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा
और मुझे बताइए कि आपके खाने की मुखवास कैसी लगी है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट मुखवास। खाना खाने के बाद अगर आपको भी मीठी के साथ मुखवास की क्रेविंग्स हो तो ये वाले ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मुझे मुखवास खाना बहुत पसंद है और मैं अलग अलग मुखवास बनाते रहती हूँ। ढेर सारी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आज मैं बना रही हूँ खजूर पान बाइट्स। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पान ले ली है। सारे पत्तों को ना अच्छे से वॉश कर लीजिए और एक एक करके इस तरह अलग कर दीजिए और इसे कपड़े पर स्प्रेड कर दी आधे से एक घंटे के लिए। उसके बाद है ना, पान के पत्तों को आप इस तरह फोल्ड कर लीजिए और बीच का जो सेक्शन है ना उसे हम निकाल देंगे। तो आप चाहे ना एक एक पत्ते को इस तरह कट कर सकते हो या सारे पत्ते एक के ऊपर एक अरेंज करके आप कट कर सकते हो। और उसके बाद ये सारे पत्तों को ना छोटी छोटी पीसेस में चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद ये देखिए इस तरह रहेगा। अब इस सारे पत्तों को ना कपड़े पर स्प्रेड कर दीजिए और पंखे के नीचे ही 1-2 घंटे के लिए सुखा दें ताकि कोई मॉइस्चर ना हो और हल्का सा ये ड्राई हो जाए। और ऐसे करने से ना जो हम पान बाइट्स बनाएंगे इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं 1-2 घंटे के लिए इसे सुखा दूंगी। चलिए आप स्टफिंग का मसाला तैयार करते हैं। एक पैन में 1/4 कप सौंफ को रोस्ट कर लीजिए स्लो फ्लेम पर, जब तक कि हल्का सा क्रिस्प ना हो जाए और इसका कलर है ना एकदम लाइट ग्रीन हो जाएगा। ज़्यादा रोस्ट ना करिएगा, मतलब कलर हमें चेंज नहीं करना है, हल्का सा बस इसका जो मॉइस्चर है ना वो इवेपरेट होनी चाहिए। रोस्ट होने पर इसे रखेंगे साइड में। एक बाउल में जो हमने पान के पत्ते चॉप किए थे ना और वो ड्राई हो गए, उसे आप ट्रांसफर कर दीजिए। साथ ही रोस्टेड सौंफ डाल दीजिए। 1/4 कप सूखा नारियल का बुरादा डाल दीजिए। साथ ही 2 टेबलस्पून सुपारी की सल्ली डालें, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। मिठास के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और गुलकंद डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी और 2 टेबलस्पून गुलकंद। इस सारे इंग्रेडिएंट्स को ना आप हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गुलकंद की वजह से ना अच्छे से बाइंडिंग आएगा। अगर आप चाहे थोड़ा सा गुलकंद एक्स्ट्रा डाल सकते हो। मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह स्टफिंग तैयार हो चुका है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाया ना, आप अपने हिसाब से और कुछ डाल सकते हो, जैसे कि धनिया की दाल, सफेद तिल, पान की चटनी डाल सकते हो। चलिए अब इसे स्टफ करते हैं खजूर में। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह के खजूर ले ली है। खजूर को ना आप एक साइड से स्लिट कर लीजिए और उसके अंदर जो सीड है ना उसे आप निकाल दीजिए और खजूर के अंदर भी चेक कर लीजिए। कई बार अंदर खराब होता है, तो आप उसे साफ कर लीजिए और उसके बाद है ना जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे थोड़ा थोड़ा लेते जाइए और दबा दबा कर इसे स्टफ कर दीजिए। ये देखिए इस तरह, और इसे रखे साइड में। तो इसी तरह है ना सारे खजूर को स्लिट करते जाएगी, सीड निकालती जाएगी और स्टफ करती जाएगी। ऊपर से आप चाहे इसे किशमिश, चेरी या चॉकलेट से गार्निश कर सकती हो। वेरिएशंस आप अपने हिसाब से कर सकती हो, मैं यहाँ पर सिंपल रख रही हूँ। लास्ट में कुछ खजूर को ना मैं सुपारी की सल्ली से गार्निश कर देती हूँ इस तरह, ये देखिए। और इसे बस प्लेट पर अरेंज करती जाएगी। ये खजूर पान बाइट्स आप फ्रिज में स्टोर करिए, 15-20 दिन बिल्कुल खराब नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई और रोस्ट कर दी है। और डेली लंच और डिनर के बाद आप एक ले सकती हो। तो चलिए फटाफट से रेसिपी ट्राई करिएगा और साथ भी कमेंट करके बताइए सबसे पहले आप कौन से मुखवास रेसिपी ट्राई करने वाले हो और ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो। आप बनाएंगे सबसे लास्ट लेकिन मेरी फेवरेट मुखवास। दोस्तों हम आंवला को अलग अलग रेसिपीज में यूज करते हैं, चाहे वो चटनी बनाए कि राइस बनाए, दाल बनाए, अचार बनाए, मुरब्बा बनाए। लेकिन कुछ ना करके सिंपल आंवला को भी आप साल भर स्टोर कर सकते हो और डेली अपने डाइट में यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ आंवला का मुखवास, जिसे आप लंच या डिनर के बाद थोड़ा सा रेगुलरली ले सकते हो, क्योंकि आंवला से डाइजेशन इंप्रूव होगा, इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा, एक न्यूट्रिशनल स्नैक है, एक क्रंची टेक्सचर रहेगा जिससे आप मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज कर सकती हो और ढेर सारे आपको फायदे भी मिल जाएंगे। आज एक नहीं 3 फ्लेवर्स के मैं मुखवास बनाने वाली, तो मैंने ना ढेर सारे आंवला ले ली है। तो क्योंकि ये सीजन में ना आंवले सस्ते भी मिलेंगे और ढेर सारे मिलेंगे, तो आप एक साथ जितना हो सके उतना एक साथ मुक्कास बना सकते हो। वैसे तो दिखने के लिए ढेर सारे रहेंगे, लेकिन है ना जैसे हम ड्राई करेंगे बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आंवला ले लेती हूँ और इसे पहले खींच लेती हूँ। तो मोटी वाली जो खींचनी है ना उससे खींचिए, इससे है ना जो आंवला के लज्जे हैं वो थोड़े मोटे रहेंगे और सूखने पर थोड़े सूख जाएंगे, तो वो अपने आप ही हल्के से पतले हो जाएंगे। तो पहले से है ना जो खींचनी लेती हो ना वो थोड़े मोटे ले और आंवला को खींच ले। खींचने के बाद ये देखिए इस तरह ढेर सारे लच्छे मिल चुके हैं।
अब इसमें से ना मैं 3 अलग-अलग फ्लेवर्स बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना एक बेसिक सिंपल फ्लेवर बनाऊँगी। थोड़ा-सा आमले के लच्छे लेके एक बाउल में और उसमें ना थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ा-सा अजवाइन, आप चाहो थोड़ा-सा जीरा भी डाल सकते हो या सूंठ का पाउडर भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर फ्रेश अदरक को खीस के डाल देती हूँ और थोड़ा-सा नींबू का रस डालेंगे क्योंकि आंवले का जो कसेलापन है वो नींबू से कम हो जाएगा और आंवला सूखने पर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, तो नींबू से हल्के से सफ़ेद रहेगी। तो आप 1 या 2 नींबू स्क्वीज़ करके डाल दें। बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना होगा। सिंपल सा है, बस आंवला को ग्रेट कर लीजिए और कुछ मसाले डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। इसे ना थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए अब है ना एक और फ्लेवर बनाएंगे जो आपके बालों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। एक और बाउल ले लेगी और उसमें आंवले के लच्छे डाल देगी। तो ये ना आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से है। ऐसे नहीं है कि रेशियो इतना ले तो आप आगे ये मसाले इतना ले सकते हैं। आपके टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ग्राइंडिंग जार में ढेर सारे कड़ी पत्ते डालेगी। कड़ी पत्ता बालों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। वैसे आप कड़ी पत्ता आंवले का जूस भी पी सकते हो जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है। आंवला और हल्दी का जूस भी पी सकते हो। ये कैसे स्टोर करते हैं वो भी मैंने वीडियो शेयर की है। कड़ी पत्ता ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़े से अदरक के टुकड़े डाल देंगे और अच्छे से ग्राइंड करने के लिए थोड़े से आंवले के लच्छे भी डाल देंगे और इसे बस ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद इस तरह एक पल्प तैयार हो जाएगा। या तो ना आप इसे स्क्वीज करके सिर्फ जूस भी इसके अंदर मिला के कर सकते हो या आप डायरेक्ट इसे आंवले के लच्छे में मिक्स कर दीजिए। तो सोचिए लगभग ये आधा किलो जितने आंवले के लच्छे मैंने डायरेक्ट कड़ी पत्ता सही थी इसके अंदर डाल दिए। थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दिए। बस इसे हमें मिक्स करना होगा। तो ये देखिए एकदम हरा भरा ये लच्छे तैयार हो जाएंगे। मिक्स करने के बाद इसे भी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। चलिए अब बनाते हैं थर्ड वाला मुखवास। ये है आंवला बीट रूट मुखवास। ये हल्का सा खट्टा मीठा रहेगा तो बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो इसे ना मैंने बड़ी परात में ढेर सारे आंवले के लच्छे ले लिए हैं। ये आप ज्यादा ही बना के रखिएगा क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट बनती है ना, बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब इसमें डालेंगे बीट रूट, इससे बहुत बढ़िया रंग भी आएगा और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो पहले मैं एक चुकंदर को कट करके ना इस तरह ग्रेट कर लूँगी। तो इसे भी ना मोटे वाले खींचने से ही ग्रेट करिए ताकि इसके लच्छे आंवला में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद है ना इसमें चाहे सौंठ का पाउडर डाल दी या अदरक को भी चुकंदर जैसे ही ग्रेट करके इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा खींच लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी। तो एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया था मैंने और इसे मैंने ग्रेट कर दी है। खींचने के बाद है ना अदरक और चुकंदर का भी बहुत बढ़िया लच्छे मिल चुके हैं। बस इसे हमें ना आंवला में मिक्स करना होगा। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा देसी खांड डाल रही हूँ, लगभग 1/4 कप। थोड़ा सा मिठास ज्यादा हो तो आप आधा कप जितना देसी खांड डाल सकते हो। थोड़ा सा काला नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद है ना मुझे बीट रूट का जो कलर है ना थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं एक और चुकंदर ले लेती हूँ और इसे और खींच के इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि सूखने के बाद है ना ये और इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा। तो बच्चों को तो आप एकदम लाल और टेम्पटिंग दोगे ना तो बढ़िया से खा लेगी और इस बार ढेर सारे चुकंदर भी खा लेगी और आंवला भी, दोनों ही बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो मैंने एक और चुकंदर को ग्रेट कर दी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद ना इसे भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, 15-20 मिनट। और उसके बाद ना इसे आप सुखा दीजिए। पहले ना सुखाने के लिए पहले जमीन पर ना मैंने एक कपड़ा बिछा दिया और उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर रख दिया और उसके ऊपर ना मैंने अलग अलग तीनों मुखवास सुखा दिया ताकि रंग नीचे भी ना लगे और अच्छे से सूख भी जाए। एक दिन के लिए मैंने घर में ही पंखे के नीचे सुखा दिया था। ये हल्का सा सूख जाएगा। बस उसके बाद इसे आप ले लीजिए एक प्लेट में और धूप में रख दीजिए एक और दिन के लिए। एकदम क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगी। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए और अच्छे से सूखना चाहिए, तो ये साल भर चलेगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये सूख चुकी है। तो इस आमले में ना कुकिंग प्रोसेस है ना कुछ ज्यादा हमें मेहनत की जरूरत है। सिर्फ आमले को खींच लीजिए, थोड़ा सा मसाले डाल दीजिए और आप ढेर सारे मुखवास इस तरह बना सकते हो और इसे आप डेली पोस्ट मील के बाद खा सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल भी है और इजी रेसिपी है।
इनफैक्ट आपके हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अभी सीजन है, ढेर सारे आंवले आपको मिल भी रहे हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। और आपको इसमें से सबसे ज़्यादा कौन से फ्लेवर का मुखवास पसंद आया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने आंवला का शहद वाली कैंडी, गुड़ वाली कैंडी, मुरब्बा, अचार, चटनी, सिरप या जूस ढेर सारी रेसिपीज पोस्ट की है। लिंक के लिए आप कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिएगा। सारे लिंक्स में कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। चार और घर पर आसानी से बनने वाला मुखवास आइडियाज अपनी फेवरेट कमेंट में बताइए और वीडियो को सेव करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी स्नैकिंग फ्रॉम राकेश रसोई।